आज हम चर्चा करेंगे कि आर्थिक या व्यावसायिक पर्यावरण क्या है और इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हो सकते हैं। हमें पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने जीविकोपार्जन के लिए वो कई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है और यही इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके चारों ओर फैली हुई हैं। भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव उस पर पड़ता है। संक्षेप में कहें तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उसके चारों ओर उसकी परिस्थिति या शक्तियों के कारण है और मनुष्य की धन उपार्जन संबंधी सभी एक्टिविटीज़ उसके चारों व्यापक वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं। तो जो हमारे चारों ओर वातावरण है वही हमारा पर्यावरण है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्थिक या व्यावसायिक पर्यावरण की। आर्थिक या व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला आर्थिक है और दूसरा पर्यावरण है। तो आर्थिक पर्यावरण को सबसे पहले आर्थिक पर्यावरण को समझने के लिए आर्थिक क्या होता है ये जानें। तो आर्थिक जो है मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए या धन उपार्जन के उद्देश्य के लिए की गई सारी क्रियाएं होती हैं। जो क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जिससे कि हम मुद्रा रूपी मापदंड में माप सकते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध मनुष्य के कंजप्शन से होता है, प्रोडक्शन से होता है, एक्सचेंज से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से होता है और पब्लिक फाइनेंस से होता है। ये सारी क्रियाएं जो कहलाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रिया का अभिप्राय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की उन सभी क्रियाओं से होता है जो कि उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और वितरण आदि के रूप में धन उपार्जन तथा समाज में आर्थिक मूल्य के विकास के लिए संगठित व संपादित की जाती है। तो ये तो मैंने बताया आर्थिक का। अब दूसरा शब्द आता है पर्यावरण। अब पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभाव और शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। अब आर्थिक पर्यावरण क्या है? आर्थिक पर्यावरण से हमारा मतलब है कि अर्थव्यवस्था के चारों ओर विद्यमान उन निकटवर्तीय परिस्थितियां, प्रभाव और शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में व्यक्ति या समुदाय के धन उपार्जन या क्रियाकलापों को प्रभावित करती है अथवा उनसे प्रभावित होती हैं। इसे कहेंगे आर्थिक पर्यावरण। अब आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो देश का विकास एवं समृद्धि बहुत कुछ आर्थिक पर्यावरण पर निर्भर है। जहाँ एक और अनुकूल आर्थिक पर्यावरण देश में उत्पादन, आय और रोजगार में तीव्र आर्थिक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल आर्थिक पर्यावरण अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय में कमी और आर्थिक निष्क्रियता, गरीबी, बेरोजगारी को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था के पीछे की ओर धकेलता है। अर्थात आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे हैं। सबसे पहला हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंडीशंस हो सकती हैं, और दूसरा हमारी इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं। तीसरा आर्थिक दशाएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, मानवीय संसाधन और दशाएं कौन कौन सी है, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं कौन कौन सी है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हमारे किस तरह की हैं, वैधानिक दशाएं हमारी किस तरह की हैं, हमारी आर्थिक नीतियाँ किस तरह की है, हमारे पास मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कैसा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी किस तरह की है, हमारे पास इंटरनेशनल कंडीशन किस तरह की है, और हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने जागरूक हैं,
ये सारी चीज़ें ये सारे एलिमेंट्स हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं हमारे आर्थिक पर्यावरण को। तो इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन और दशाएं। देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे देश की मिट्टी है, खनिज है, हमारे पास जल है, नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, जलवायु है, भूमि की बनावट है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, जो प्रकृति से मानव को निःशुल्क उपलब्ध हुए हैं। जहाँ एक और इन प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और उनके विकास की परिस्थिति के अनुकूल होने पर उन साधनों के विदोहन से आर्थिक विकास, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं दूसरी ओर अगर इनका अभाव है तो शायद हम इतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और इन प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने पर देश निश्चित तौर पर अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के मुकाबले पीछे होता जाएगा। फिर सेकंड आता है इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे देश में इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का है, यह भी बहुत इफ़ेक्ट करता है आर्थिक पर्यावरण को। तो देश के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण बहुत कुछ उस देश पर अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणालियों पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ 3 तरह की आर्थिक प्रणालियाँ हैं। सबसे पहले पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। सबसे पहले बात करते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बहुत प्राचीन और सर्वाधिक चलने वाली प्राचीनतम प्रणाली है। इसमें उत्पादन और वितरण पर प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व होता है या नियंत्रण होता है, और निजी लाभ की इसमें प्रमुख प्रधानता रहती है। और आर्थिक क्रियाएं, इन सभी आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। तो ये प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली। समाजवादी प्रणाली, इससे समाजवादी या कल्याण की भावना से या सामाजिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत ये आर्थिक प्रणाली थी। इस में समाजवादी अर्थव्यवस्था के उस प्रतिरूप से है जिसमें उत्पादन और वितरण पर पूर्णतः सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र की भूमिका बिल्कुल नगण्य होती है और यहाँ पर जो है सामाजिक लाभ का उद्देश्य सर्वोपरि होता है। फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और यह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। प्राय आधारभूत उद्योगों एवं जन उपयोगी उपक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व नियंत्रण होता है, जबकि सामान्य उपभोग उद्योगों एवं उत्पादन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे अच्छी बात है कि दोनों का सहयोग होने के कारण व्यवस्थाएं निरंतर चलती रहती हैं और सुगमता से चलती रहती हैं। हमारा भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर आर्थिक दशाएं बहुत इफ़ेक्ट करती हैं हमारे आर्थिक पर्यावरण को। अब आर्थिक विकास का स्तर किस तरह का है, इसमें आर्थिक दशाओं में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें पहला है कि आर्थिक विकास का स्तर किस तरह का है। तो उत्पादन, आय और रोजगार, व्यवसाय गतिविधियाँ मुख्य रूप से विकास के स्तर पर निर्भर करती हैं, और विकसित देशों या उन्नत देशों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जबकि विकासशील देशों में ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्थिक विकास का स्तर कैसा है। फिर राष्ट्रीय आय का स्तर कैसा है, हमारी बैंकिंग व्यवस्थाएं कैसी है, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी इंश्योरेंस सिस्टम कैसे हैं। फिर हमारे कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे किस तरह के हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में। फिर आता है हमारा कि सामाजिक और हमारी सांस्कृतिक दशाएं किस तरह की हैं। तो देश में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी पर्यावरण को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे कि भारत जैसे देश में जाति प्रथा है, सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक मूल्य का प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण पर बहुत दिखाई देता है। हम धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों
पर बहुत आधारित है। ये सभी चीज़ें ये सभी चीज़ें आर्थिक पिछड़ापन और विकास की धीमी गति है हमारे देश में, और लोगों का जीवन स्तर भी इसी कारण हमारा निम्न है। और अन्य देशों में देखी जाए तो ये सोशल और कल्चरल कंडीशन वहाँ की अलग हैं, तो वहाँ का जीवन स्तर भी हमारे मुकाबले ऊंचा है और अलग तरह का है। फिर पॉलिटिकल कंडीशन हमारे देश में किस तरह की है, अब हमारे यहाँ राजनीतिक उथल पुथल किस तरह की होती है, ये भी हमारे आर्थिकरण को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर ये सुगमता से चलती हैं तो अ, ठीक रहता है, और ये कंडीशंस बदलती रहती हैं तो ये प्रभावित करती हैं निश्चित तौर पे। फिर हमारी वैधानिक अवस्थाएं किस तरह से हैं। जिन देशों में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण व्यवस्था हो, तो लोग जो है नियमित व नियंत्रण तरीके से काम करते रहते हैं, वहाँ का आर्थिक पर्यावरण विकास के अनुकूल बनता है, और रोजगार और आय व उत्पादन में वृद्धि होती है और लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, हमें पता है, एक अल्पकालीन लोन प्रोवाइड कराता है और एक मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों कंडीशंस किस तरह की हमारे देश में, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो होता है हमारे पर्यावरण पर, आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी और टेक्निकल कंडीशंस किस तरह की हैं, इसका प्रभाव भी हमारे देश पर, हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। क्योंकि जितनी नई नई प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वह हमारे देश की हैं, और हम उनको हमारे देश में आसानी से लागू कर सकते हैं। और नई प्रौद्योगिकी या टेक्निक किसी और देश की है, उसको हमारे यहाँ मंगवाना, फिर उसको लागू करना, ये थोड़ा खर्चा बढ़ता है, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें हमारे देश में नहीं हो पाती हैं। और इसका निश्चित तौर पर प्रौद्योगिकी और तकनीकी दशाओं के कारण हमारे देश की विकास धीमी होती है। फिर इंटरनेशनल कंडीशंस हमारी किस तरह की, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, क्योंकि आज का मार्केट जो है विश्वव्यापी मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार यहाँ पर हैं। तो देश में कितनी शांति है, कितने सहयोग की भावना है, टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्निकल कंडीशंस हमारी कैसी, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी प्रभाव डालती हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमारे देश में निरंतर होती रहती हैं तो आर्थिक प्रभाव अच्छा रहेगा। अगर ये निरंतरता से नहीं होती हैं और इनका विकास धीमी गति से होता है, तो हमारा देश का निश्चित तौर पर विकास धीमी गति से होगा, और इनका प्रभाव जो है आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। तो ये तो कुछ मैंने तत्व बताएं, जो कि कौन कौन से तत्व होते हैं जो कि हमारे